बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर द केमिकल सब्सटेंस which release OH ion, hydroxyl ion. In water. That is, if NaOH is put in water, then it splits into Na plus ion and surrounded by water molecule and hydroxyl ion, hydroxide ion, hydroxide भी बोलते हैं, hydroxide ion, ठीक है? So this is yes. So in this way, the bases are the substance which release OH ion in water. So these are bitter in taste. These are bitter in taste and soapy in touch. हाथ में पकड़ोगे तो फिसलेगा. Soapy in touch. छूने में ये साबुनी होते हैं. Soapy. और बेस में क्या होगा कि when लिटमस पेपर टेस्ट क्या है? अगर मान लीजिए इसमें रेड लिटमस पेपर डाल दिया जाए तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? सो व्हेन रेड लिटमस ये कन्वर्ट कर देते हैं. सो प्लीज कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. इतनी बात हो गई. तो बहुत सारे बेसेस हैं, जैसे कि एग्जांपल है NaOH, KOH, ठीक है, BaOH होल ट्वाइस, NaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, और इसी तरीके से NH4OH. So these are the various bases. Now let us see name of strong bases and name of weak bases. तो उनके बारे में जाने. Name of strong bases. According to Otto, strong bases: lithium hydroxide, NaOH, sodium hydroxide, So potassium hydroxide, rubidium hydroxide, cesium hydroxide, Ca2 calcium hydroxide, Sr2 strontium hydroxide. magnesium hydroxide is weak base or strong base. According to Otto, चल. therefore, तो अब बेसेस दो तरीके के हैं कि या तो वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और या वीक भी हो सकते हैं. वीक में सिर्फ एक को रखा गया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. जब स्ट्रॉन्ग में KOH, NaOH, Mg, OH whole twice और Ca, these completely dissociate in water. ये 100% dissociate हो जाते हैं पानी में, और जबकि ये partially dissociate in water. So these completely ionize in water, और ये these feebly या partially एक लाख में dissociating water.
आयोनाइज इन इसी तरीके से हमने ये देख लिया था मेटल कार्बोनेट क्या बेसिक होते हैं कि एसिडिक। बोलो, मान लो अगर मैं आपको कहूँ कि Na2CO3 है तो वो बेसिक है। हमने कल 4 तरीके के बताए थे। मेटल के ऑक्साइड्स भी बेसिक हैं, मेटल के कार्बोनेट्स भी बेसिक हैं। फर्स्ट और सेकंड के जितने भी होंगे वो क्या होंगे, बेसिक हो सकते हैं। तो मैं आपको एक बेस के साथ रिएक्शन दिखाऊं लिटमस पेपर की। सो हाउ इट रिएक्ट्स। ओके, नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दिखा सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूना होता है, ठीक है, तो चूने के साथ देखिए। ये देखो, मैंने भी मिल्क ऑफ लाइम के साथ आपने देखा है। हेलो, हाँ जी, आप बेटा कौन है? अच्छा, वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना, वीडियो आ रहा है? आ रहा है। अब नहीं आ रहा। स्ट्रॉन्ग है ना? अमोनियम हाइड्रोक्साइड तेल में भी होता है क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैंने कहीं अमोनिया पढ़ा था कि वीक अमोनिया होता है वो डाला जाता है तेल और OH का पता नहीं। कभी बताना। थोड़ी ताकत लगाओ, मुझे ताकत कम लगाते हो। करोगे तो ये देंगे और अगर करके और 9 मार्क्स के लिए लोग कितना पैसा खर्च करते हैं। क्या? और क्या, क्रीम भी आती है। अच्छा, वो स्कार्स रिमूविंग वाली क्रीम थी 9 बार। चल 2 मार्क्स। आगे देखें। सो लेट अस सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिटमस पेपर टेस्ट देखें। इसके पहले हमने आपको बेस के साथ तो दिखा दिया था, एसिड के साथ, और अब हम देखेंगे ये रेड लिटमस है, ठीक है। सो ये रेड है लेकिन ये हल्का रेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला कर दिया, कोई बात नहीं। और
अब हम ये देखेंगे, कुछ चीजें देखेंगे। ये देखो KOH बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें भी बाहर निकल रहा होगा, जहाँ पर भी होगा, बहुत खतरनाक है। तो ये देखो, ये हमने इसमें डाल दिया चूना, ठीक है। और मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन भी दिखाऊंगा। सब आपने क्या डाला इसमें? इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं ये होती। देखो, वो जब नया चूना होता है, ये पुराना हो गया, ये अपने आप ही एटमॉस्फेयर में पड़कर के क्या हो गया ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब देखिए, सबसे ज़्यादा खतरनाक ये हैं, और ये दोनों उतने खतरनाक नहीं हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पी लेते हैं, कहते हैं इसको कि लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या जमाल गोटा, दो नामों से इसको जानते हैं। तो इससे क्या होगा कि डाइसेंट्री लूज मोशन हो जाएगा, जैसे पिक्चरों में दिखाया भी गया। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये लाइम वाटर है, मिल्क ऑफ लाइम। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको डालेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसका क्या कलर हो जाएगा, ये रेड है, ब्लू ऐसा होना चाहिए। तो थोड़ा डाल दिया, अब देखते हैं, इसको मिला दें, नहीं तो दूसरा फिर हम ले लेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो। इसमें नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, नाओ कोई दूसरा बेस लेते हैं। वो नहीं देंगे। ये उड़ाई दिया Now, ये देखो, दिस इज, ये है सोडियम कार्बोनेट, ये भी बेसिक होता है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो Na2CO3 है, Na2CO3, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं, इसमें कुछ चेंज आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आया, ये भी बहुत इसको इसका मतलब है हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, हाँ यही चीज सुन लो, दोनों में फर्क नहीं है। अब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे, जरा ताजा सोल्यूशन है, काम वही करता है, इसमें भी लिटमस मिला हुआ है 30%। तो जरा इससे देख रहे हैं, अगर बेसिक होगा इस कलर में आएगा, ब्लू वही, ये वो मुझे को रखा से ये सबके साथ काम करेगा। इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर। अच्छा वही जिसको pH तो सारे अच्छा ना देखो, इससे देखें, अभी रुको, अभी तो डाला है, रुक जाइए, उससे क्या है ना, इसमें भी डाल दें थोड़ा, एक अभी तो उसको डिसॉल्व करें तो पता चलेगा, रुक जाइए। देखो, इसका ये नेचुरल कलर है, लेकिन इसे ब्लू हो जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो और चूना डाल देंगे इसमें। अच्छा ये कलर ही इंडिकेटर का, ये इसका इंडिकेटर का कलर है। अब इसे क्या हो जाना चाहिए, ब्लू ब्लू उसको कर दें, तो थोड़ा थोड़ा इसमें हम ये और डाल दें, कोई बात नहीं, है तो सब बेसिक है तो बेसिक। और डालिए पूरा डिब्बा डालिए, एक्टिंग कैसी है कि कैसे? चलो देखते हैं। हाँ हाँ तो
इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इसे डीप ब्लू होना चाहिए। तो पूरा क्या करते हैं ना, इसमें से ले लेंगे, उसके साइड से ले लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो खतरनाक, थोड़ा सा ले लेंगे। ना, इसमें से बहुत थोड़ा सा पीस डाल दें। अब जरा देखिए कुछ चेंज आ जाए, ये नए बर्तन में डाल दें। सस्पेंस बना पड़ा है, वही नहीं यार इसमें मिक्स बहुत कुछ हो गया ना, हमने सारे बेस में डाल दिया। तो सब पूरा डाल दो। ठीक है। अरे ये तो घुल भी नहीं रहा कैसा ये। सर इसको छोड़ो, ठीक है। कब से रखना है? अरे दिवांशी इधर होकर बैठो ना। मैं इसकी जगह कर रही हूँ, आगे वाले नीचे अब देख लें। कॉफी के अंदर कहीं से कैसे भी आ गया, सो इसका पर्पल हो जाना चाहिए, थोड़ी देर में देखेंगे। मतलब इसका कैसा कलर हो जाना चाहिए, थोड़ी देर में इसे ब्लू हो जाना चाहिए। ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, रेड रेड हो गया कि नहीं हाथ? ऐसे हाथ दे सकता है ऐसे, हाँ? पानी में मिला होता तो पानी में मिला दिया। अब चलो, ऐसे हाथ सो लेट अस सी, बट इतनी बात है आपको उसमें दिखा देंगे कहीं ना कहीं कुछ और अच्छा बेस है अभी थोड़ी देर सर में। आगे वाला ठीक है, अब देखिए कि इसमें ये दे कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। सो लिटमस पेपर टेस्ट क्या है कि अगर बेस में हम डालेंगे तो वो कंप्लीटली आयोनाइज कर देते हैं। ये देखो, okay, now रेड लिटमस इनटू बेस। हम नया लिटमस ले आएंगे, लिटमस थोड़ा डेड हो गया है तो जरा, ठीक है, और फिर हम उससे देखेंगे। पेपर Now, देखिए ये देखो, Amazon पर मिलेगा रोज का सामान जो आपने आज खरीदा। So today what we'll be doing is very something called the litmus test. Now to do the litmus test, you need litmus paper. And because it's a lockdown, I don't actually have any litmus paper at home. And what we do दो is तरीके के one litmus paper हैं। soda which has been diluted in water. We have litmus paper, as you can ये see देखो। over here. The reason for that is the following. When you put blue litmus paper into the base वाटर में and you pull it out, ब्लू को बेस में डाला blue litmus तो कोई paper फर्क नहीं पड़ेगा, बी को बी में So डालने से I कोई was फर्क नहीं thinking of it as the three और ब्लू B's. को एसिड में डाल दोगे तो BAR, ब्लू से वो रेड हो जाएगा। Does that make sense? ब्लू The एसिड blue रेड, and blue, therefore it is a base. Hope that ब्लू makes को sense. एसिड में डालोगे When you put the red litmus paper in and you pull it out, देखो, the red litmus paper तो इस turns तरीके blue से as well. बेस है। Blue, तो मान लीजिए base. नया ताजा होना And चाहिए, then उड़ you गया can इसका tell कलर that हमारा रखा, our लेकिन अब थोड़ा थोड़ा followers आपको ब्लू दिख रहा होगा इसमें। the base. सर वो आगे When वाला it comes to lemon juice, if I take the red litmus आगे paper वाला थोड़ा and blue put it दिख into रहा है। lemon juice, which we know is an acid,
ये देखो इसमें We can say रेड that को the अगर red नींबू litmus पानी में paper डाला is कुछ red. फर्क पड़ा? Therefore, it is an acid. तो आर को However, मतलब if we put the blue ऐसे litmus बना, paper लेकिन ये in, देखो remember the blue remains blue in the base. This time, the blue litmus समझ में आ paper गया आपको कि is नहीं? red, तो which indicates that the lemon juice is इसको indeed कहते हैं acid. इंडिकेटर, ये बताता But the है fun part comes when we get to कि water. When you take red litmus paper and वाटर put it से in कुछ water, में वाटर में कुछ नहीं होगा किसी का, ठीक it है? remains red. तो And when you put blue litmus paper in water, ये अच्छा दिखता है। it remains blue. ओके, So what तो does that अब जरा हम I would like you to think देखें, of मान that. लीजिए बेस और एसिड के टेस्ट आपको Other पता चल गए, instruments below or in the science. तो इससे क्या As पता the चलता है experiment, आपको? नाउ सो बेस के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो क्या क्या करते हैं? तो एक प्रॉपर्टी है, ये तो फिजिकल हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ तो जो बेस हैं वो क्या करेंगे बोलो? बेसेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ऐसा होगा क्या? क्योंकि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वे तो एसिडिक होते हैं ना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपको क्या मालूम है? SO3 है, NO2 है, CO2 है, क्या ये सभी एसिडिक हैं? और एसिड हमेशा किससे रिएक्ट करते हैं? सो बेसेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो इस तरीके से होगा। तो पहले चीज़ देखो, मान लो अगर मैंने NaOH है और इसी से, ठीक है, CO2 से रिएक्ट करा दिया, तो फिर क्या हो जाएगा बताओ? Na2 रखो और CO3, समझो यहाँ क्या है? 2 NaOH है ना, और एक क्या है बोलो? CO2। तो बोलो Na2 और CO, ठीक है, 3 Na2 और CO3 बोलो, बना कि नहीं? और क्या बना? और प्लस H2O। इसी तरीके से अगर हम NaOH का दूसरे से SO3 से कराएं तो क्या होगा? Na2, जरा देखो, NaOH और NaOH और प्लस SO3, तो क्या होगा बोलो? तो क्या हो गया? Na2 SO4 और प्लस H2O। तो इससे पता चलता है कि जो बेस होते हैं दे रिएक्ट विद एसिडिक ऑक्साइड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो ये क्या? सॉल्ट हो गया, और ये क्या हो गया? सो दिस इज ए काइंड ऑफ बेसेस रिएक्ट्स विद एसिडिक ऑक्साइड। ये कैसे ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, बेसेस। तो ऊपर वो इसमें भी लिख दो, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटालिक एसिडिक ऑक्साइड। उतना भी लिख सकते हैं, और उतना नहीं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे लिख दिया क्योंकि फ्लैटली ट्रू है। कुछ एक्सेप्शन है कि वो जो है न्यूट्रल है, अदरवाइज मोस्टली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जैसे ही सारे मेटेलिक बेसिक होते हैं, 2 एक्सेप्शन है, तो फ्लैटली ट्रू एक्सेप्शन अलग से डिस्कस कर लिया जाता है। तो बेसेस रिएक्ट्स विद एसिडिक ऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। एसिडिक ऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। इसको ऊपर कर देंगे, दिव्यांगी को दिख नहीं रहा ठीक से। थोड़ा दिखा? So reacts with acidic oxide to produce salt and water। इतनी बात हो गई। अब जरा देखें, पहली प्रॉपर्टी क्या है बोलो? Bases reacts with non-metallic oxide किसी से हाँ। SO3 NO2 CO
हाँ। एसिडिक ऑक्साइड। सही है, तो इनसे ये रिएक्ट कर लेते हैं। और ऐसा क्या रिएक्शन आपकी बेस की बुक में दी है? तो बेस का देखो जरा कहाँ पे दी है कि बेसेस रिएक्ट्स विद, नहीं भी दी है तो ये से रिएक्ट करते हैं, ऐसा आपके में दिया है? पूरी बात को आगे देखते हैं। बेस रिएक्ट करते हैं नॉन, कहाँ है दिखा? ये 22 20 रिएक्शन ऑफ नॉन-मेटालिक ऑक्साइड विद, हाँ लिखा तो है, बस उन्होंने लिख दिया है, बाकी ज़्यादा नहीं किया। ठीक है, देखो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद, जैसे लिख दिया है। हाँ बस वो ज़्यादा डिटेल बट ऐसे होगा। अब देखिए दूसरा तो सबको पता है कि जो बेस हैं वे रिएक्ट करते हैं, ये देखो, सो जो बेसेस हैं, बेसेस रिएक्ट्स विद एसिड्स, एसिड से भी करेंगे क्या, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि अगर NaOH की आपने HCl से रिएक्शन करा दी और या फिर H2SO4 से रिएक्शन करा दी या फिर HNO3 से करा दी, तो साक्षी क्या क्या बनेगा? NaCl प्लस, और सेकंड में क्या बनेगा जरा बताएं? 2H है और 2OH है, तो 2H2O बन जाएगा। हाँ बोलो। Na2SO4 प्लस 2H2O। सृष्टि इसका बोलो। सर NaNO3 प्लस H2O। तो ये बेस रिएक्ट्स विद एसिड, बेस रिएक्ट्स विद एसिड, बेस रिएक्ट्स विद एसिड, बेस रिएक्ट्स विद, ये सब बेस हैं और ये सब क्या हैं? एसिड। और इस वाले में एसिड ऑक्साइड बेस और ये है एसिड। तो देखो बेस है, अब एसिड से रिएक्ट करे, एसिडिक ऑक्साइड से करे, होगा तो उसका नेचर एसिड ही। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस एक ही बात है। अब वो उसका नेचर एसिडिक है क्योंकि वो चीज पानी में डालने के बाद क्या SO3H+ नहीं दे रहा है, खेल तो वही कर रहा है। अब क्या तुम्हें SO3 और H2SO4 में कोई भिन्नता नजर आती है? क्योंकि वही तो एनहाइड्रस वो है, पानी मिला दो तो H2SO4 ना हो जाए। क्या NO2 और HNO3 में कोई भिन्नता नजर आती है? पानी मिला दो तो HNO3 ना हो जाए, और CO2 और H2CO3, क्या वो भी वही चीज़ है? बिल्कुल सही। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये इन सब से रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको वीक बेस से भी इसकी, ये देखो NaOH है, और मैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड से भी इसकी रिएक्शन दिखाऊं तो क्या बनेगा अर्पिता? Na2CO3 प्लस H2O। एक वीक बेस का नाम बताओ। बोलो। NH4OH, अमोनियम। अमोनियम आयन जानते हो? NH4 प्लस। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर मान लीजिए ईशान हमने HCl से रिएक्शन करा दी, हाँ, NH4Cl प्लस H2O, तो दूसरी चीज क्या हो गई? दो आपको प्रॉपर्टी बताएगी। कौन कौन सी? बेस बोलो, ऑक्साइड। अगर वो भी भूल जाओ तो बोल दो एसिडिक ऑक्साइड। करते तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ही है। और दूसरा बेस रिएक्ट्स विद एसिड, हमेशा एसिड से ही करेंगे। अब अगर मान लो मैं NaOH ना लूँ, और भी चीजें भी ले सकता हूँ, CaOH होल ट्वाइस और प्लस HCl हो, तो अभिषेक क्या बनेगा? प्लस H2O, तो ये 2 है, यहाँ 2 लगा दिया। ठीक है। तीसरी चीज, अब एक और बुक में लिखा है आपके, बेस रिएक्ट्स विद मेटल। जरा ये भी देखो, क्या ऐसा कहीं लिखा है? बेस मेटल से, जैसे जिंक से कर लेते हैं, तो इन
सबसे करते हैं। और ये जो रिएक्शन है, दीज ऑल आर नॉट नोन है, इन सबको क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड प्रोड्यूस वाटर एंड सॉल्ट। क्या इसका OH खतरनाक है और इसका S खतरनाक है? अब मिल जाए तो पानी बन जाए, जम के पियो। तो इस तरीके से bases and acid when comes in contact with each other neutralize each other। वे क्या करते हैं बताइए? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अब जरा देखें तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? When base comes in contact with acid, then they neutralize each other to form water and salt. It is called, इसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। It is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसमें 3 प्रॉपर्टी हैं। अब इसे एक मेटल के साथ और रिएक्ट करना है। सो रिएक्शन ऑफ बेसेस विद मेटल, जो कि यहाँ पर दिया गया है, सोडियम जिंकेट बनाएगा इससे ऊपर ये। सो तीसरी प्रॉपर्टी है बेसेस रिएक्ट्स विद मेटल, तो दैट इज उसकी एक ही रिएक्शन है, विद मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड ठीक बताओ। तो जैसे NaOH और प्लस Zn, और वो ZnO था जब H2O बन रहा था, अभी Zn है ना। ZnO के साथ कल कराई थी कि नहीं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड तब बना था कि नहीं? लेकिन जिंक के साथ बुक में दी रिएक्शन, तो बोलो क्या बनेगा? पहले कल भी यही लिखा था तुमने। हाँ, हमने कहा था कि पहले जो पहले ग्रुप में आता है उसको पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, जिस क्रम में आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में उसी क्रम में लिखो। तो Na2 और प्लस H2 एकलव्य है। हाँ, एकलव्य इसका नाम बताओ। सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट हो गया। बेस की 3 प्रॉपर्टी बताओ केमिकल, किससे किससे रिएक्ट करता है? और Bases reacts with non-metallic oxide. Bases reacts with acid to produce salt and water. Bases reacts with metal to produce salt and H2S. बहुत अच्छा। सो बेस ऐसा करते हैं, देखिए अब इन 3 प्रॉपर्टीज को रिकंसाइल कर लें, एक जगह लिख लें। Let us see that जो बेस हैं, पहली बात नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर इसके बाद एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और इसके साथ मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ ये सॉल्ट एंड वाटर देंगे, क्योंकि वो भी एक तरीके का एसिड है, और एसिड के साथ करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर देंगे, और इसके साथ सॉल्ट और प्लस H2 देंगे। ठीक है। अब जरा देखिए, मान लीजिए हमारे पास NaOH है और NaOH की हमें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करानी है, फिर इसके बाद इसकी मुझे H2SO4 के साथ करानी है, दोनों एक ही चीज।
दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं, वरना पानी डाल लो तो एक ही चीज है। और यही NaOH की अब जिंक के साथ भी रिएक्शन पुरानी है। इतनी बात हो गई, ठीक है। सो व्हाट आर द थिंग्स प्रोड्यूस्ड, तो किसकी इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी तो क्या क्या हो जाएगा? Na2, अब वहां से देख लो, आपने बताया भी रहा होगा, वो आपकी कॉपी में लिखा होगा। Na2SO4 प्लस H2O। प्रॉब्लम बाकी तो बताओ। चलो कोई बात नहीं, वो बैलेंसिंग नहीं देखी जाती है, आपको भी बताया, अपनी कॉपी में देखो तब पता चलेगा। हमने बताया था कि नहीं अभी थोड़ी देर पहले, तो वो सब चीज़ें एक साथ जोड़ के देखी जाती हैं। तो वो तो इन सब में बैलेंस थोड़ी ना किया जाता है, किसके लिए बैलेंस करोगे जब फ्लो चार्ट, बस ये दिखा जाता है कि ये देखो इसके अभिकर्मक क्या है और उत्पाद क्या है, बस। अब ये तो क्या हो जाएगा? और प्लस H2O और ये देखो Na2 और प्लस, ठीक है कि नहीं? तो ये बेस की इन सब के साथ रिएक्शन। अब जरा देखें कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब है दोज केमिकल सब्सटेंस which give characteristic color or characteristic smell. Those chemical substance which gives, और ये कुछ न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं, which gives characteristic color और smell, ठीक है, आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। उन्हें क्या कहेंगे? एसिड बेस इंडिकेटर। जैसे आपकी मार्कशीट ये बताती है कि आप तेज हैं कि कमजोर, तो वो आपके स्किल इंडिकेटर है। और लेकिन जो हमें ये बता दे कि एसिड है या बेस है, तो उसे क्या कहेंगे? एसिड बेस इंडिकेटर। वो अलग अलग कलर देते हैं। तो जैसे भी आपने लिटमस पेपर देखा, ऐसे ही तो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है। लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर क्या होता है? ये लाइकेन से बनता है, जो कि पेड़ों के ऊपर एक तरीके का, जो कि एल्गी और समथिंग का तरीके से एल्गी और मॉस होता है। अभी हम देख लेते हैं कि किसके किससे बनता है, उनके सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से। चलो ओके, अब देखो, सो लिटमस पेपर इंडिकेटर देखो, litmus paper. According to Wikipedia, litmus is a water-soluble mixture of different dyes extracted from lichens. ठीक है, ये लाइकेन से बनता है एंड लाइकेंस। According to USDA Forest Service, lichens are a complex life form that is a symbiotic partnership of two separate organisms, a fungus and an alga. The dominant partner is the fungus, which gives the lichen the majority of its characteristics, from its thallus shape to its fruity अगर आप bodies. देखें तो पेड़ों पे इस तरीके का कुछ अगर रुक जाता है, कभी ऐसा फंगस लग जाती पेड़ों पे। और एल्गी का मतलब काई देखा है, जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते तो हरी हरी काई है। तो अगर एल्गे क्या करेगा, क्या उसके पास क्लोरोफिल है जो हरी काई होती है, तो और वो फंगस है, तो फंगस क्या है कि किसी जगह सूखी बार्क में आ जाएगा तो वो सहारा देगा। तो ये दोनों मिलकर के एक सिम्बियोसिस करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो एल्गी और फंगस की आपस में एक दूसरे की सहभागिता रहती है, वो खाना बनाएगा और वो शरण देगा।
ठीक है, तो दैट इज, अगर इसका सैप, इसके रस को निचोड़ लिया जाए तो ये पर्पल कलर है। कैसा कलर है? पर्पल कलर है। तो लाइकेन का जो खुद का कलर है या लिटमस पेपर का खुद का कलर है वो कैसा होगा? पर्पल। ये ऐसा कलर होगा पर्पल। तो ये थोड़ा पर्पल पर्पल लग रहा है। अब मान लीजिए कि अगर इसको मैंने बेस में डाल दिया तो बेस में इसका क्या कलर हो जाएगा? तो बेस में ब्लू और एसिड में रेड हो जाएगा। तो ये चीज है। सो लिटमस पेपर इज मेड फ्रॉम लाइकन। ये किससे बन रहा है? सो इट इज मेड फ्रॉम लाइकन, दैट इज विच इज, ठीक है, ए कॉलोनी ऑफ एल्गे एंड फंगी, वो इंसेक्ट होता है। एंड पर्पल इन कलर, पर्पल इन कलर। सो लिटमस पेपर, नेचुरल कलर ऑफ लिटमस पेपर इज पर्पल। अब देखिए, नेचुरल किसी को पंखा चाहिए? कलर ऑफ लिटमस पेपर इज, नेचुरल कलर ऑफ लिटमस पेपर इज पर्पल। ये पर्पल कलर का है। इन बेस इट बिकम्स ब्लू। तो फिर एसिड के लिए रेड। देखो बेस में ब्लू रख दो। इट, हाँ बोलो। सर ये एसिड के लिए रेड कैसे बन जाता है? इट बिकम्स ब्लू एंड इन, और फिर उसी को दूसरे में डालो तो बार बार भी डालते रहो, बार बार कलर बदलता है। पर्पल कलर में आता है, वो रेड कलर में भी तो आता है। रेड कलर नहीं आता, उसी को जब एसिड में डाल दिया तब रेड हो जाता है, रेड नहीं बन जाता, उसको डाल के दिया गया है। ठीक है, अभी बता रहे हैं। हाँ, तो वो हमने सबको दिया ही है, सबको बांट तो दिया है ना। हाँ ठीक है। सो इन एंड इन, लो आप भी इसमें से ले लो। सो इन, ठीक है, एक एक पेपर ले लो। सो इन एसिड इट बिकम्स, ये क्या हो जाएगा बोलो? रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो इन वाटर इट रिमेन्स पर्पल, ये जो इसका कलर है इट डज नॉट चेंज इन कलर। इन वाटर तो रेड डालोगे तो रेड रहेगा, रेड लिटमस रिमेन्स रेड एंड ब्लू लिटमस, सेंटेंस पूरा करो लो में। इन वाटर रेड लिटमस रिमेन्स रेड एंड ब्लू लिटमस, बोलो बताइए ना, बोलो। हाँ, ये तो सृष्टि अच्छा बता लेती है। नहीं लोग भी वीडियो देख लिया होगा, वैसे तो वीडियो देखा होगा तो बता दिया होगा। नहीं, उसमें दिखाया था कि पानी में डाला तो जो कलर का था वही रहा, क्योंकि वहां उसको न्यूट्रलाइज नहीं होना। बात समझ आ गई कि नहीं? सो इट, पानी में कलर चेंज नहीं होगा और बाकी इसमें चेंज हो जाएगा। अब जरा देखें, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। जरा पेज नंबर 18 का पहला क्वेश्चन निकालो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, so in text question says that you are provided with 3 test tubes, पेज 18 है, नई बुक का पता नहीं, और एक में कितना 18 तो एक ये है, ये बी है और ये सी है। ये देखो, तो अब एक में वाटर है, दैट इज वाटर, और एक में ए में क्या है, कुछ ऐसा बता रहा है? एक एसिडिक कैसे, ए ले लो, ये बी ले लो, ये एसिड है और ये बेस। कह रहा है आपको सिर्फ एक लिटमस पेपर दिया रेड, ठीक है, रेड लिटमस पेपर का पूरा बंडल दे दिया। बोलो रेड लिटमस पेपर ले जाओ, जो करना है करो, चाहे उसको और छोटे छोटे टुकड़े में काट लो, कैंची से सब कुछ करो। तो रेड लिटमस पेपर दे दिया। सो डिप 1 by 1 इन 3 टेस्ट ट्यूब्स, तो इसमें डिप करो, ठीक है। सो
डिप रेड लिटमस। किसमें डिप करो? इन ए बी सी। तो बोलो ए में ये कलर चेंज करेगा कि बी में? नहीं करेगा। सो इन ए एंड बी रेड लिटमस रिमेन्स, पानी में नहीं बदलेगा। सो लिखो इन ए एंड बी रेड लिटमस remains red, while in C it becomes, ये blue हो जाएगा, which indicates that test tube C contains basic solution, which indicates that, ठीक है? अब इसके बाद क्या होगा बोलो? इस which indicates that C test tube contains basic solution है। और अब जब आपने इसमें रेड लिटमस डाल दिया है और उसका कलर क्या हो गया? ब्लू हो गया। तो जरा देखो, आपको दिया गया था रेड लिटमस पेपर, so you are provided with red litmus paper। फिर आपने रेड लिटमस पेपर इसमें डाला तो इसमें कुछ भी नहीं आया, इसमें डाला तो कुछ भी नहीं आया, और इसमें डाला तो इसमें इसका कलर बदल गया। इसका कलर क्या हो गया? इसका कलर हो गया ब्लू। तो अब आपका ये लिटमस ब्लू हो गया। तो ब्लू होने के बाद नाउ टेक पुट दिस ब्लू लिटमस इन ए एंड बी। अब अगला स्टेप, ये स्टेप 1 था। स्टेप 1 में फिर स्टेप 1 कीप सी टेस्ट ट्यूब असाइड। बोलो अब तुम अलग हटो, तुम बेस बन चुके हो गया बेस, हटो यहाँ से। कीप टेस्ट ट्यूब सी असाइड, एक तरफ रख दो। नाउ स्टेप 2 क्या है? पुट ब्लू लिटमस, पूरा ही डुबो दो, ब्लू कर डालो पूरा। ब्लू लिटमस इन ए एंड बी प्रबलीन। तो बोलो ब्लू लिटमस ए में क्या करेगा? हाँ, सो पुट ब्लू लिटमस। नहीं दिया तो अभी तो बना दिया ना, बिकम्स ब्लू। ये बन नहीं गया, उसी को ब्लू बना लो। अभी बना नहीं था टीवी वाले ने, तुम भी बना लो। सो पुट ब्लू लिटमस, अब उसको किस में डालो? इन ए टेस्ट ट्यूब इन वाटर। वाटर ना लिखो, इन ए टेस्ट ट्यूब, क्योंकि हम वाटर नहीं लिख सकते, हमें उसी की तो पहचान करनी कि कौन क्या है। इट डज नॉट चेंज इट्स कलर, ठीक है? इट डज नॉट चेंज इट्स कलर। अब लिखो इट हैज ऑल्सो नॉट चेंज इट्स कलर इन ये रेड लिटमस। जब रेड डाला था तब भी इसने अपना कलर नहीं चेंज किया था कि नहीं? नहीं किया था। तो अब जो सेकंड स्टेज है इसमें आपने सी को किनारे कर दिया और ब्लू लिटमस लेते हुए अब ए और बी के पास आ गए और इससे बोल दिया भैया तुम अलग हट जाओ, अब तुम्हारा काम हो गया, यू आर सी सेक्शन है बेस। और ये है, और इन दोनों के पास अब आप आ जाइए ब्लू लिटमस लेकर के। सो ब्लू लिटमस क्या करेगा? ब्लू लिटमस ए में कोई कलर नहीं चेंज करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और जबकि यही ब्लू लिटमस इसके साथ डाल दें देन इट बिकम्स रेड हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि दिस इज A and this is B। तो यहाँ तक लिख दिया। It has also not changed its color in red litmus paper। यहाँ लिखा है कि नहीं? रेड ने भी तो नहीं चेंज किया था। तो जो ना रेड में चेंज करे और ना ब्लू में चेंज करे वो क्या होता है? ऐसा कहीं लिखा वाटर ना, ऐसा कहीं लिख दिया, देखो इन वाटर। It has also not changed its color of red litmus
सो ए क्या हो गया, वाटर हो गया। नाउ अब स्टेप 3 देखो, पुट ब्लू लिटमस, इसमें डाल दिया जाए, पुट ब्लू लिटमस इन बी टेस्ट ट्यूब, तो क्या होगा, तो ब्लू लिटमस को डालोगे, इट विल बिकम रेड। सो इससे क्या होगा, सो इट कंफर्म्स दैट बी टेस्ट ट्यूब कंटेन्स एसिड, इससे ये पता चल गया। हाँ? तीनों बता रहे मतलब। तो तीनों बता दिए ना, पहले बेस को अलग कर दिया, तो जिसमें रेड ब्लू हो गया वो बेस है, फिर उसको अलग कर दिया। अब फिर इसमें पानी में डाला तो ब्लू ब्लू ही रहा, रेड रेड ही रहा, तो वो बता दिया ए वाटर है। तो इन सबको अंडरलाइन कर दो भाई, हमने ए को वाटर बता दिया है, और इसीलिए सी को क्या बता दिया, बेसिक है, और क्या बता दिया, ठीक है कि नहीं, बता दिया। अब देखिए कि अगला इंडिकेटर है फिनोल्फथलीन, दैट इज फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन, ठीक है। सो लेट अस सी वन बाय वन व्हाट आर द इंडिकेटर्स। तो ये फिनोल्फथलीन है जो कि कलरलेस है, ये कैसा है, कलरलेस है। अब हम इसको क्या करेंगे कि ये सभी बेसिक हैं, तो इसमें अभी फ्रेश बेस डालते हैं। सर इससे केस स्टडी आएगी, किस टाइप की केस स्टडी आ सकती है, इसी टाइप का, हाँ इस टाइप का थोड़ी सी और अब देखो इतना इजी तो नहीं है। ये देखिए हमने इसमें क्या किया है कि बेस डाल दिया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है कि नहीं, तो सोडियम कार्बोनेट हमने इसमें मिला दिया, और एक में हमने क्या मिला दिया, एक में हम ऑक्सैलिक एसिड मिलाएंगे, टमाटर का खट्टा था। ऑक्सैलिक एसिड क्या है, टमाटर दैट इज एसिड, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक एसिड है ना, जितना महंगा होगा तो ऑक्सैलिक एसिड इसको हल्का हल्का चाटो, टमाटर जैसा लगेगा। So that is, ये देखो पहले मैं इसमें डाला था कि इसमें सब्जियों में भी यही डालेंगे, चलो अब ये देखो इसमें डाल दिया मैं ऑक्सैलिक एसिड। ये देखो अभी ये बहुत महंगा है, अभी बनाते तो इतना महंगा टमाटर है, पहले का। अब हम फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डालेंगे, तो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर जो होता है वो आप देखो बेस में कैसे कलर का होगा, बेस में पिंक हो जाएगा, ये कलरलेस है। और देखो मैं इसको एसिड में डाल रहा हूँ, ये ऑक्सैलिक एसिड, तो इसमें इसका कलर यही रहेगा, ठीक है। ये देखिए
देखिए, तो ये देखिए, ये एसिड है, एसिड पे हमने डाला तो कुछ हुआ? अच्छा, आप बेस में डालें, इसका कैसा कलर हो गया? ठीक है, तो तुम्हें पिंक लग रहा है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं इसमें एसिड डाल दूं तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और फिर ये पानी बन जाएगा और फिर इसका कलर चला जाना चाहिए? तो अब मैं इसमें ऑक्सैलिक एसिड डालता हूँ और फिर ये देखूंगा कि क्या ये न्यूट्रलाइज वास्तव में करते भी हैं। तो बताओ फिनोल्फ्थालीन का कैसा कलर रहता है बेस में? पिंक। इसको कहते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। कि मान लीजिए ये एसिड था और ये बेस है, पानी को मतलब पी सकते हैं, हमारा पानी बिल्कुल ये एसिड बेस न्यूट्रल और नमक और वो हो जाएगा। जैसे मैं इसमें डालता जाऊं तो इसका कलर क्या जाता जाए? और फिर सब ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन समझ में आ गया? ये भी कुछ नहीं रहा। तो इस तरीके से यानी फिनोल्फ्थालीन क्या करता है? देखो सर, अगर हम इसे बॉईल करेंगे तो नमक मिल जाए? नमक जरूरी नहीं है, कोई सॉल्ट मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नमक ही मिलेगा, कार्बोनेट सॉल्ट हुआ तो कार्बोनेट मिलेगा। अब देखिए, तो सेकंड हमारा इंडिकेटर क्या हुआ बोलो? हम एक एक करके देखेंगे, मिथाइल ऑरेंज देखेंगे, सभी देखेंगे। तो ठीक है, मतलब जितने भी 10 इंडिकेटर हम एक एक करके देख लेंगे। क्या 10 इंडिकेटर? 10 में से पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है ना? अब जरा देखो, धीरे धीरे देखेंगे। सेकंड चीज देखो, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। सो फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, तो बुक में ये फिनोल्फ्थालीन देख लो, इंडिकेटर। इट इज कलरलेस। देख लो, वहां लिटमस पेपर में हमने क्या लिखा था? क्या वो नेचुरल इंडिकेटर है और क्या ये सिंथेटिक है? लैब में बनाएगा तो वहां लिखो लिटमस पेपर में कि नेचुरल। सो नेचुरल कलर, लिटमस पेपर इज नेचुरल। या लिटमस सोल्यूशन भी लिखो, पेपर क्यों लिखो? पेपर तो अखबार है। सो लिटमस सोल्यूशन इज नेचुरल इंडिकेटर। ये प्राकृतिक सूचक है और ये सिंथेटिक है, कृत्रिम है। सो इट इज कलरलेस सिंथेटिक इंडिकेटर। अच्छा, अब मुझे बताओ ध्रुवांशी, इट्स कलर इन बेस सही है। सो इट रिमेन्स कलरलेस। सब बेस में बहुत अच्छा। इन एसिड वही सोच रही हूँ, बेस में पिंक होता है सर। ठीक है, एंड बिकम्स पिंक इन बेस। ये देखो, मान लीजिए कि ये फिनोल्फ्थालीन के बारे में थोड़ा देखा जाए। तो ये फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर जरा देखें कि मान लीजिए ये सॉल्यूशन दिया है, तो इसमें क्या दिखाया गया है? ये और इसमें चेक करेंगे कौन एसिड है कौन बेस है। तो जैसे आप फिनोल्फ्थालीन ऐड करोगे तो यहाँ पे जो है ना बेस में पिंक कलर सॉल्यूशन आएगा, वो आप देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। ये कलर एक ड्रॉप और ऐड करने के बाद क्या कलर आएगा आप ये देखिए, ये कलर। ये फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का काम बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। वो दूसरा हेडिंग अच्छा, यही लेके इसमें डालेंगे। बेसिक सॉल्यूशन में आप देखोगे तो यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा। ये देखिए, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। इतनी बातों
बात हो गई। तीसरी चीज देखो, नाउ तीसरी चीज है टर्मरिक, हल्दी। अगर हल्दी में नींबू निचोड़ दो तो क्या हो? ये सही कह रहे हैं कि हमारी मम्मी तो रोज ही सब्जी बनाती है, अगर कलर चेंज होता तो डर ना जाती। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। बोले तो हमारे यहाँ तो उसमें हल्दी भी पड़ती है, नींबू भी पड़ता है, खटाई भी पड़ती है, कुछ नहीं होता है, और उसी में साबुन डाल दो तो लाल हो जाए। तो टर्मरिक इंडिकेटर, वनीला मेरे डाल से देखो तो टर्मरिक इंडिकेटर। वो अभी हम लोग जो कर रहे हैं, इंडिकेटर दो तरीके के हैं, एक कलर इंडिकेटर है और दूसरा ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री की बाद में चर्चा होगी। स्मेल, कलर के पहले देख लो, दो तरीके के इंडिकेटर हैं। कलर इंडिकेटर देखो पहले और फिर ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री नर्व्स होती है ना नाक में, जैसे हमने बताया था गस्टेटरी नर्व्स, ऑल फैक्ट्री नर्व्स, ऑडिटरी नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स, अलग अलग हैं कि नहीं? तो अब जरा देखो, इट इज येलो कलर्ड नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल, और ये एंटीसेप्टिक भी है, स्किन के सभी वुंड्स को हील कर देता है। इंडिकेटर। अच्छा आप देखो, ये एसिड में दिव्यांगी कैसा कलर देगा? बोलो। सो इट रिमेन्स येलो इन एसिड, और साबुन में डाल दो इन बेस, इट बिकम्स, ये कैसा हो जाएगा? रेड। सब बेस पे एक्ट कर रहे हैं। बेस पे अगर तुम्हारे कपड़े में हल्दी गिर गई है और साबुन जैसे लगाओगे, जहां हल्दी है वहां लाल हो जाएगा। देखो ये कह रहे हैं कि टीवी दिखाओ तुम्हारे। देखो इन्होंने कभी कपड़े धोए नहीं है, वास्तव में मुझे यही लगता है, ये जो है आराम पसंद जिंदगी जीती है। नहीं तो अगर मान लो ये बर्तन कपड़े करती हैं तो सब पता होता है। सो कलर ऑफ टर्मरिक इन सोप, देखो तो ये मान लीजिए, ये देखो ये क्या है बोलो? हल्दी डाल दी, थोड़ी सी लेना मम्मी में ये इसमें कुछ साबुन डाल दिया, डिटर्जेंट, ठीक है। अब मुंह पहुंच के चले आना मिरिंडा पी के। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया बताओ? टर्मरिक का देख लिया आपने, और नींबू निचोड़ने से तो कुछ नहीं होता ना। हल्दी में नींबू तो सब्जी भी बनती है, सब कुछ बनता है, तो ऐसे तो लाल लाल सब्जी खाओ रोज। हल्दी तो पड़ती है हर सब्जी में, ऐसे कौन सी सब्जी है? या फिर मान लो गेस्ट वो रेस्टोरेंट में जाओ, कहे तो जरा नींबू निचोड़ दो, कहे तो ये कलर कैसे चेंज हो गया? बहरा जल्दी आओ। बेटर। अब जरा देखो, नाउ नेक्स्ट इज, हमने आपको रेड लिटमस दिखा दिया है, ब्लू लिटमस दिखा दिया है, फिनोल्फथलीन दिखा दिया, टर्मरिक भी दिखा दिया है। अब आपके में मिथाइल ऑरेंज दिखा, ऑरेंज के छिलके से बनता है। ये बहुत अच्छा जानती हैं। ये हर कैसे इतने जानते हैं? अरे मैं कुछ नहीं जानती, इसलिए तो ऐसा वो बोला। तो प्रोफेसर की लड़की हो। चल अब हम आगे की बात चल पापा साइंस थोड़ी ना पढ़ा। अच्छा, सो मिथाइल ऑरेंज देखो जरा, इंडिकेटर। सो दिस इज मिथाइल ऑरेंज, पढ़ो मिथाइल ऑरेंज लिखा है। सो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर में क्या होता है कि जरा देखें ये कैसा इंडिकेशन देता है, तो थोड़ा हम भी देखें, हमारा भी थोड़ा रिवीजन होता है। कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एसिड एंड बेसिस।
मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ये देखिए So here we're just going to show you what we're putting if you put lacking acid. मिथाइल ऑरेंज का कलर देखो, एक में क्या HCl है और एक में NaOH है, तो हम इसमें यही चीज डाल रहे हैं जो हमारे पास है। तो बोलो किस में कैसा चेंज हुआ? एसिड में वही रहा या और रेड हो गया हो? मुझे लगता है वही रहा। और बेस में येलो। चलो इस चीज को लिखें। अब फिनोल्फथालीन भी करवाना, चलो कर ही लेते हैं, वैसे तो किया है। नहीं सर, रहने दीजिए। ये बताओ, तो NaOH में कलर चेंज हो गया, देखो NaOH लिखा है कि नहीं बीकर में, और HCl में कोई कलर चेंज नहीं है। कितना कलरफुल। चलो नाउ इट इज इंडिकेटर ऑफ ऑरेंज कलर। अभी मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है ना ये एसिड में रेड हो जाता होगा, मुझे रेड कलर लग रहा है ना। देखें जरा, कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एसिड। तो कुछ Red color. According to Byju's, methyl orange is orange in color. It is used in laboratories to determine if the solution is acidic or basic. In acidic medium, it gives red color, and in basic medium, it gives yellow color. So, in acidic medium, it gives red color, थोड़ा सा बदला था, and in basic medium, तो अपनी बुक में जो चार्ट बना है उसको आप फिल भी कर सकते हो, ऐसा कुछ लिखा है चार्ट में। बेसिक मीडियम इट गिव्स येलो कलर। अब देख लें मिथाइलिन ब्लू, तो उसका भी कलर देख लें। सर बता दीजिएगा ये बना किससे होता है? ये वो सब 11th में आएगा, अभी इन सब के फार्मूले बहुत वैसे वैसे हैं, आगे कराएंगे तो डर जाओ। ठीक है, और लंबे लंबे तो हाँ फिर लोग ही नहीं फिर चलो। और वो छुट्टियाँ वाली बातें मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर। अब देखो मिथाइलिन ब्लू रखा है, ये ऐसे ही जैसे मिथाइलिन ऑरेंज है, तो ये क्या लिखा है? मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर। तो इसका देख लो। सो मिथाइलिन ब्लू का इंडिकेशन देखिए, किसी में अगर एक पैसे दिखा दे, इस ब्लू वन शेक एंड ट्रांसपेरेंट रेजिस्टेंस, ये देखो यही होगा। If I could save time in a bottle, first thing that I'd like to do is say, if I could save time. हाई प्योरिटी है। चेंज ऑफ कलर ऑफ मिथाइलिन ब्लू। सो ये सब कुछ नहीं, अभी कोई बात नहीं। सो हाउ मिथाइलिन ब्लू चेंजेस इट्स कलर इन एसिड एंड बेस। तो ये देखो, According to chemicals.co.uk, an aqueous solution of this compound has a pH level of 6 at a concentration of 10 grams L and at an ideal temperature of 25 degrees Celsius. Meanwhile, the color change in methylene blue is because it loses electrons in the presence of oxidizing कलरलेस agents. हो जाता है, बस ये। सो और बेस में अपना कलर नहीं खोता। सो कलर ऑफ मिथाइलिन ब्लू इन बेस। According to Wikipedia, methylene blue is a formal derivative of phenothiazine. It is a dark green powder that yields a blue solution in water. इसको छोड़ दो, तो ब्लू इन वाटर जब वो चीज है नहीं। अब हम देखेंगे कि रेड कैबेज इंडिकेटर। लाल गोभी देखी है? रेड कैबेज इंडिकेटर सड़ी नहीं होती, देख लो। नहीं भाई। जैसे कोल रवि, तेल, रेड कैबेज, बंद गोभी, 5 तरीके की गोभी आती है बाजार में, तो उन्हीं में से एक रेड कैबेज भी है। तो
तो अब हम देखेंगे कि रेड कैबेज का इंडिकेटर देखो ये अलग अलग में कैसा कैसा ओए सनी कैसे बन चला यार फोन पर प्राइम वीडियो मोबाइल खुद का इंटीग्रेट फर्जी सिटाडेल द हार्ट और बहुत कुछ बस 599 में महीने का लगभग 50 रुपए ये रेड Today we are going to कैबेज do some cool science experiments using some red cabbage. सब में अलग अलग कलर है खत्म मुझे तो सस्ता आ रहा है ऐसे डाल रहा है ये देखो Solution is acidic ये or रेड कैबेज है alkaline. People use something known as an indicator. They come in paper form known as litmus paper or liquid solution. It changes color differently when it meets an acid ये or an सारे alkaline. के सारे इसमें They're मिला sold at दिए गए laboratory पीएच supply stores, but today I'm going to show you how you can make your own at home from red cabbage. I know it's purple, but it's still called red cabbage, so deal with it. At least that is what I'm देखो using. इसको पानी में गर्म Now पानी में blend डाल it के together मिक्सी में डाल until you दो end up with इसका condensing सॉल्यूशन cabbage बना juice. लो अब जरा देखो छान लो रेड कैबेज को थोड़ा पियो फिर इसके बाद Cloth to remove any small pieces of cabbage left अब behind. देखो The pH scale has 40. Taste and ये water देखो क्या क्या solution, लिया है baking soda and water solution. देख लो लेमन जूस सब सुनो ये बहुत स्ट्रांग है ये थोड़ा कम स्ट्रांग है कार्बोनेट सोडा तो पीते हैं हम लोग तो विनेगर ऐसे सीधे नहीं पी सकते हैं ये पी सकते हैं वाटर है न्यूट्रल न्यूट्रल थोड़ा एसिडिक ज्यादा एसिडिक और ज्यादा एसिडिक थोड़ा बेस बाइकार्बोनेट और ज्यादा बेस और ज्यादा जैसे वो नहीं होता हार्पिक बहुत वो है तो अब ऐसी स्थिति में हम इसमें क्या करेंगे And finally bleach, or a less bright red color. पर नींबू में The डालो lemon soda changes to pink लेमन सोडा shade. में डालो The water being neutral takes the color of the Water में वही indicator रहा। and becomes purple. The toothpaste and water solution changes to a blue shade, which means now we have stepped over to the alkaline zone. The baking soda and water solution turns a bluish green shade. And finally, the bleach being the strongest base of the lot dissolves the purple color completely and retains its own light yellow color. चल तो इस तरीके से You can see how the indicator has changed color in all the different solutions. This चलो तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो रेड कैबेज है वो एसिड में रेड ज्यादातर सब एसिड में रेड ही रहते हैं और बेस में क्या रहते हैं ब्लू रहते हैं तो देखो रेड कैबेज इंडिकेटर so its natural color is red है कि पर्पल पर्पल it gives ठीक है it gives red color in acid and blue color in base अब जरा देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर universal indicator when different types of color indicator in a definite proportions are intermixed then they cover all range of solutions acidic to basics हर एक में अलग अलग कलर देंगे समझ में आई बात की नहीं यूनिवर्सल इंडिकेटर वो क्या करते हैं अलग अलग में थोड़ा थोड़ा ज्यादा एसिडिक होगा तो अलग अलग कलर देंगे तो उस चीज को क्या कहते हैं वे 14 रंग के कलर देते हैं और उसको क्या कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे कि मान लो ये है तो इसमें ये 14 तरीके का ये कलर देगा ठीक है आप लोग मिले ना ये इनके कलर के पैकेट तो वो अलग अलग कलर देंगे तो आप लोग भी निकलेगा सो इट इज मिक्सचर ऑफ और उसके ऊपर कलर पैड है तो उससे पता चल जाएगा कि कौन कितना एसिडिक है कितना बेसिक है तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ किसका मिक्सचर है ऑल टाइप ऑफ कलर इंडिकेटर्स ऑल टाइप्स क्योंकि एक पैकेट ही 5 रुपए का है इसलिए थोड़ा महंगा है
it is mixture of all type of color indicators, ठीक है. So it gives a various, आपके बुक में कलर भी बना हुआ है. अगले पेज पे देखो, एक दो पेज आगे बढ़ के तो आपको पता चल जाएगा कि कलर. हाँ, so it gives various colors in different acidic and basic solution. क्यों? क्योंकि कुछ वीक एसिड होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ वीक बेस होते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं. तो जैसे जैसे हम यहाँ पर ये देखें तो आपकी बुक क्या कह रही बताओ. ये वाटर है और वाटर के बाद वीक, देखो यहाँ क्या लिखो, वाटर, और ये क्या है, वीक बेस. अपनी बुक में देख लो कलर चार्ट. और फिर ये क्या है बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस. और ये क्या है, वीक एसिड. और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड में इसका डीप रेड है. और जरा इसका कलर देखो, ऑरेंज. इसमें इसका कैसा कलर होगा, और इसमें ब्लू, और इसका डार्क पर्पल. तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है. अब जरा हम देखें यूनिवर्सल इंडिकेटर में प्रश्न आएगा तो ये इसका यही कलर है. इसका कैसा कलर होना चाहिए, ओरिजिनल कलर है, ग्रीन कलर. अब हम देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर का कैसे कैसे कलर होता है, और इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है. सो चलो देखिए, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो डिफरेंट चीजों में इसके डिफरेंट कलर आ जाएंगे. चलो, यूनिवर्सल इंडिकेटर इन डिफरेंट पीएच सॉल्यूशन. तो सर 11 तक होता है. ये यूनिवर्सल इंडिकेटर इन डिफरेंट पीएच सॉल्यूशन. According to Topper, a universal indicator is a pH indicator composed of a solution of several compounds that exhibits several smooth color changes over a pH value range from 1 to 14 to indicate the acidity or alkalinity of यहाँ solutions. पे क्या दिखाया है, ये इसका कलर है हल्का ग्रीन. और इससे क्या पता चलता है कि मान लो जो 14 नंबर है वो मोस्ट बेसिक है, और 1 नंबर क्या है बोलो, मोस्ट एसिडिक. और धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज, और 7 पर आते आते न्यूट्रल है. तो अभी हम देखेंगे कि इसके लिए दैट इज एसिड बेस टाइट्रेशन यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर. सर एक उससे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ रहा है. एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन. अब उसी से आ जाएगा जितना आज हमने बता दिया ना, इसमें सब कर लो. हमने आपको थ्योरी तो बताई नहीं, इतने में कर लोगे. आपको और ज्यादा हम नहीं बताएंगे, बस आपको इंडिकेटर के बारे में थोड़ा बता देंगे. हाँ, कहीं से भी आ सकता है. कोई भी ट्रांसफर एग्जाम के वक्त पता नहीं का दिमाग नहीं चलता. मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस. देखो एसिड से ये कैसे जला है, मतलब दोस्तों आपने साइंस लैब में आपने कैसे हाथ जला इसका. सर दिखाओ. हाँ, एसिड से जल जाता है. सर दिखाओ तो. दोस्तों आपने साइंस लैब में या टीवी पर जैसी धातु पर गिर जाए तो पानी से रिएक्ट करके फ्लोरीन गैस बनाने लगे मसल्स और टेंडन्स को कुछ ही सेकंड्स में पिघला देगा. इसके साथ साथ ये एसिड आपके बॉडी में मौजूद पानी से रिएक्ट करके फ्लोरीन गैस बनाने लगेगा, जो कि एक पॉइजनस गैस होती है. क्या कर दिया आपने? पॉइजनस गैस रिएक्शन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन.
Acid base neutralization using universal indicator. According to PALS, Task with Student Directions, Shri International, the color of the universal indicator can be used to show what happens when an acid and a base are mixed. If you mix the right amounts of an acid and a base, you can obtain a neutral solution. अगर एसिड और बेस रखे जाएं तो उसमें ऐसे डिफरेंट कलर्स आएंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के. ओके, सो acid base neutralization. According to Wikipedia, in Acid base neutralization. Acid and वाओ, ये जादू है, ये जादू नहीं है, साइंस है. यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल अलग-अलग एसिड बेस डाल रहे हैं, इसका कलर अपने आप चेंज होता जा रहा है. थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ मिक्स कर रहे हैं तो क्या न्यूट्रलाइजेशन होता जा रहा है. ऊपर से एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहा है. देखो थोड़ा-थोड़ा वैसे ही वैसा है उसमें इंडिकेटर. अभी वो वीडियो हम दिखाएंगे, बहुत अच्छा वीडियो है, अभी मिल नहीं रहा है. चलो ठीक है, आगे देखो. ये हमने सारे देख लिए इंडिकेटर. अब हम देखेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. अब देखिए, बाकी जहां तक रही बात इसका केस बेस्ड स्टडी, हम जो आपको 4-5 करा देंगे उसी में से आ जाएगी. लेकिन अब आपको समझ में तो आ गया ना चैप्टर, तो केस बेस्ड स्टडी भी समझ में आ गया. नमक बाकी है. नंबर बात. तो अब जैसे बात देखिए कि इंडिकेटर्स दो तरीके के हैं, और वो कौन से इंडिकेटर्स? क्या एसिड बेस? सो एसिड बेस इंडिकेटर्स या तो क्या होंगे बोलो, कलर होंगे, और या क्या होंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. जो कलर इंडिकेटर्स होंगे, इट गिव्स स्पेसिफिक कलर्स इन एसिड्स एंड बेसेस. इट pick colors in acids and bases, और ये it gives specific smell in acids and bases. जैसे कि वनीला, तो वनीला एक सिंथेटिक इंडिकेटर है. मान लीजिए कि
ये आइसक्रीम में पड़ता है। मैंने एक बार घर में केक में पूरी ना अब ये क्या है कि ये है कि सिंथेटिक, तो कुछ लोग कहते हैं वनीला नहीं खाएंगे, उसमें केमिकल डालते हैं उसी केस में, मतलब आर्टिफिशियल इसमें। तो अब जरा देखें तो ये नहीं कुछ नहीं, बस ये कहते हैं कि अब तो नेचुरल स्मेल वाला खाएंगे। अभी इसको जो टेस्ट ट्यूब में तैयार किया है उसकी स्मेल वाला क्यों अब जैसे नेचुरल केले की बनाना की स्मेल ऐसे टाइप। तो अब ये देखो सुन लो, तो ये जो वनीला है सोप में डाल दो तो इसका कोई स्मेल नहीं है, प्याज में नींबू डाल दो तो क्या उसकी स्मेल चली जाएगी? बोलो। ये तो बोलती मम्मी सब्जी रोज बनाती है, बोल रहे हैं कह रही कि नींबू अगर मतलब ऑनियन की स्मेल होती है स्पेसिफिक, और साबुन डाल दो सब स्मेल चली गई। तो ऑनियन इन बोलो बेस में क्या है? नो स्मेल, और एसिड में स्मेल्स। वनीला नो स्मेल, और क्लोव ऑयल जानते हो? बोलो। तो मान लीजिए ये क्लोव ऑयल है तो लौंग, इसकी अपनी स्मेल होगी, बट मान लीजिए अगर ये देखो क्लोव ऑयल की स्मेल कितना कम है, कैसी लौंग कर दिए, ये देखो लौंग है भाई। ये तो 3 इंडिकेटर है, इनको याद रखें। ये कौन सा है? ये तो अच्छा है। तो देखो ब्लू है, इनके में आ गया यूनिवर्सल इंडिकेटर बेस में डालने से। देखो इनका इंडिकेटर देखो ब्लू वही येलो जो आप लोगों ने किया, ब्लू कर दिया। अच्छा हम लोग कर देते तो नहीं हो रहा, इसी में डाला इन्होंने और करके दिखा दिया। सही है। तो अब देखो कि जो ये है इसमें देखिए, ये तो हम लोगों ने क्या देख लिया, इसको याद रखिए आप कि एसिड और बेस में इनके क्या कलर है। अब इधर देखो लिटमस, फिर इसके बाद टर्मरिक, फिर मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फथलीन, वो छोड़ दो, फिनोल्फथलीन। अब जरा इसमें देखो इनका नेचुरल कलर क्या है, एसिड में क्या है, बेस में क्या है, वो चारों लिखो। देखो सुन लो, तो इसका नेचुरल कलर क्या है? पर्पल, और टर्मरिक येलो, और एसिड और बेस। तो एसिड में रेड और इसमें ब्लू। अच्छा टर्मरिक का बताओ। येलो होगा, येलो ही रहेगा। ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज रेड येलो हो जाता है, सही कहते हो। ये रेड हुआ था कि नहीं? और ये ऑरेंज, ये कलरलेस है। और किसमें कलरलेस रहता है? हाँ, सो कलर और बेस में पिंक। इतनी चीज आप लोगों को तैयार रखनी है, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स किस काम में आते हैं ये आपको पता चल गया, ठीक है। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में आपको पढ़ा दिया है। अब जहाँ तक रही बात केस बेस्ड स्टडी, तो
वो शाम को देख लेंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी देखेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ लोगों को भी करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हाँ वो सब करा अभी शाम को। अभी की क्लास इतनी है, शाम को ऑनलाइन ठीक है। ऑनलाइन में प्रैक्टिकल समझ में नहीं आते हैं।